नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जनरल क्यूज पर हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक, राजस्थान की प्रमुख महिला व्यक्तित्व। इसमें पढ़ेंगे कि राजस्थान में महिलाओं का क्या योगदान रहा राजस्थान के संदर्भ में। तो इनके संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि इनके क्या योगदान रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत एक इनको रानी जी के नाम से जाना जाता है और इनका जन्म 1916 मेवाड़ के देवगढ़ ठिकाने में हुआ था। इनका विवाह रावत सर के तेज सिंह के साथ हुआ था। इनका कला साहित्य में बहुत बड़ा योगदान, विशेष योगदान रहा है। इन्होंने अपने जीवन काल में 35 पुस्तकों का पढ़ने विमोचन किया था, यानी 35 पुस्तकें इन्होंने अपने विमोचन की थी, जिनमें प्रमुख कुछ पुस्तकें हैं उनके नाम बता रहे हैं कि पाबूजीरी बाता, हुंकारो दोसा, टाबरारी बाता, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, अमलोक वाता, मुम्मल, केरे चकवा बात, ये प्रमुख इनकी पुस्तकें हैं। उसके बाद इनके बारे में और पढ़ते हैं कि इनका राजनीतिक जीवन, ये राजनीतिक क्षेत्र में 11 वर्ष तक रहे, राज्य विधानसभा में सदस्य रहे और 72 से 78 तक ये राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत 1978 न्यूयॉर्क में हुए निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं रही थी। इसके बाद पढ़ते हैं नारायणी देवी। नारायणी देवी के बारे में हम पढ़ते हैं कि 1902 में इनका जन्म एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में। इनका विवाह माणकीलाल वर्मा के साथ। माणकीलाल वर्मा बिजोलिया ठिकाने के में नौकरी करते थे और 1934 में खांडली आश्रम है वो डूंगरपुर में और इसकी स्थापना की गई। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई और इन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया। 6 माह से अधिक समय तक अपनी पुत्री स्नेहलता वर्मा के साथ ये भी जेल में रही थी। 1943 में इन्हें भीलवाड़ा में एक महिला आश्रम की स्थापना की और 12 मार्च 1947 को इनका निधन हो गया था। अगले व्यक्तित्व में पढ़ते हैं रत्ना शास्त्री के बारे में। इनका जन्म 1912 में मध्य प्रदेश में और इनका विवाह हीरालाल शास्त्री के में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रतलाम में हुई। इन्होंने जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने बिहार के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जगलाल चौधरी को शरण दी और इन्हें स्वतंत्रता के उपरांत इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपनी पुत्री शांताबाई की मृत्यु पर शांताबाई जीवनकुटी नाम से संस्था स्थापित की, जो वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ टोंक के नाम से जानी जाती हैं। इसके बाद है जलकारी बाई राजस्थान की कोली समाज की बालिका। 1857 क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के स्थान पर उसका वेश धारण कर युद्ध किया था। उसके बाद पढ़ते हैं हम हाड़ी रानी जसवंत दे। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह की पत्नी हाड़ी रानी जसवंत दे ने जब राजा जसवंत सिंह धर्मत के युद्ध में घायल होकर लौटे तो उनकी पत्नी जसवंत दे ने दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए और कहा कि आप हार कर आए हो, इससे अच्छा तो आप मर के आते ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती। जसवंत सिंह द्वारा कहने पर कि हम विजित होकर लौटे, तब उपरांत रानी ने दरवाजे खोले। जसवंत दे ने चांदी के बर्तनों के स्थान पर लकड़ी में बर्तन दिया, यह अपमान किया तथा रानी ने यह कहा कि जसवंत दे का कथन है कि राजपूत युद्ध में या तो विजय होकर आते हैं या मरकर आते हैं, वरना वापस नहीं आते हैं। फिर अगला पढ़ते हैं हम धीरबाई जैसलमेर के भाटी राजवंश की पुत्री धीरबाई, जिसके इतिहास में भटियानी रानी के नाम से भी जाना जाता है। इनका विवाह मेवाड़ के शासक उदय सिंह के साथ हुआ और उदय सिंह ने अपनी रानी के प्रभाव में आकर प्रताप के स्थान पर जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अगला पढ़ते हैं हाड़ी रानी। इनका मूल नाम शैल कंवर था और ये बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह के घर, इनका जन्म बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह के घर पर हुआ। सलम्बोर के ठाकुर रतन सिंह चुंडावत से विवाह हुआ इनका
और रतन सिंह मेवाड़ के तत्कालीन राजा राज सिंह के सेना में थे। औरंगजेब की सेना द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। उस समय राज सिंह ने रतन सिंह को बुलावा भेजा। हाड़ी रानी ने युद्ध में जाते समय रतन सिंह ने चुड़ाव से निशानी मांगी और निशानी में अपना शीश काट कर दे दिया था। इतिहासकार और प्रसिद्ध कवि हुए मेघराज मुकुल, जिन्होंने हाड़ी रानी पर सेनानी नाम की कविता लिखी और जिसका शीर्षक है चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काटने दे दियो शतरानी। उसके बाद पढ़ते हैं गुलाब राय। जोधपुर के राजा विजय सिंह की पासवान रानी गुलाब राय कवि राजा श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में मारवाड़ की नूरजहाँ कहा है। इसे मारवाड़ की नूरजहाँ किसे कहा जाता तो गुलाब राय को। ये कहा किसने? कवि राजा श्यामल दास ने। किस ग्रंथ में कहा है तो वीर विनोद में। उसके बाद पढ़ते हैं इंदुमती गोयनाक, राजस्थान की मूल निवासी, वर्तमान में कलकत्ता में, और 1930 में सविनय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला, और इन्हें बंगाल में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद यशोदा देवी, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला सदस्य, 1953 बांसवाड़ा उपचुनाव के दौरान विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।